हाय गाइस, मैं हूं नीपू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीपू स्टूडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बोतल आपकी जिंदगी बदल सकती है? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सुनहरी बोतल का रहस्य, एक ऐसी कहानी जिसमें जादू, रहस्य और रोमांच सब है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। रानी गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू में आज कुछ रहस्य घुला हुआ था। निपू अपने सूखे खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। उसने झुककर देखा, एक सुनहरी बोतल। जिज्ञासा में निपू ने बोतल को रगड़ा। धुएं के गुबार में से निकली लाइयारा, एक प्राचीन और बेहद खूबसूरत जिन। उसकी नीली त्वचा और चमकती आंखें निपू को डराने के बजाय आकर्षित कर रही थीं। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। निपू ने पहली इच्छा मांगी, मेरा गांव फिर से हरा भरा हो जाए। लाइयारा ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। पल भर में खेतों में हरियाली छा गई और बारिश शुरू हो गई। निपू ने पहली बार लाइयारा की आंखों में जादू के बजाय कुछ एहसास देखा। रातें गुजरने लगी। निपू और लाइयारा के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वे खेतों में साथ चलते, नदी किनारे चांदनी में बातें करते। एक रात बारिश में लाइयारा ने पूछा, अगर मैं तुम्हारी गुलाम नहीं रही तो क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? निपू ने मुस्कुराकर कहा, गुलाम नहीं लाइयारा, तुम मेरी दुआ हो। लाइयारा ने हल्का सा मुस्कान दिया और उसकी नजरों में प्यार झिलमिलाने लगा। लेकिन बाहर सुतिया, रानी गांव का सबसे लालची आदमी, छिपा हुआ था। वो जल रहा था निपू की खुशहाली और लाइयारा की शक्ति देखकर। उसने रात के अंधेरे में निपू के घर में घुसकर पानी में नींद की दवा मिला दी। जब निपू घर लौटा, थका मांदा, लाइयारा ने उसकी थाली सजाई। गरम रोटियां, दाल और खीर, दोनों ने साथ खाना खाया। लाइयारा की आंखों में प्यार झिलमिला रहा था। निपू बोला, अगर मैं अब सो गया तो कल फिर तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ। और वहां मेज पर ही सो गया। लाइयारा ने उसे देखा, झुकी और बोली, सो जाओ, मैं तुम्हारे सपनों की रखवाली करूंगी। बाहर खिड़की के पास सुतिया छिपा था। जैसे ही लाइयारा बोतल में लौटी, उसने मौका पाया और बोतल उठा ली। सुतिया ने गर्व से कहा, अब तो मेरी गुलाम है लाइयारा, निपू को मार दे। लाइयारा की आंखें लाल हो गई। हवा गूंजने लगी, बिजली चमकी और उसने अपनी जादुई शक्ति से सुतिया को झोपड़ी से बाहर फेंक दिया। सुतिया डर के मारे भाग खड़ा हुआ। लाइयारा लौटकर निपू के पास आई। वो अभी भी गहरी नींद में था। उसने उसका चेहरा सहलाया और फुसफुसाई, काश मैं इंसान होती तो तुम्हें बता पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उसके करीब आई, उनकी सांसें मिल गईं और हल्का सा चुंबन हुआ। फिर लाइयारा बोतल में लौट गई, लेकिन उसका दिल वही रह गया। सुतिया अपनी जान बचाकर एक तांत्रिक के पास गया। उसने सब कुछ बताया, लाइयारा, निपू, बोतल और उसका अपमान। तांत्रिक ने कहा कि लाइयारा जैसी जादुई जिन को हराने के लिए एक दूसरी बोतल चाहिए, जो हरितवल्ली गांव के खंडरों में दबी है। सुतिया रात के अंधेरे में वहां गया और मिट्टी खोदकर एक लाल चमकती बोतल निकाल ली। उसने बोतल को रगड़ा और उसमें से निकला एक शक्तिशाली जिन, जरकक, जिसकी आंखों में प्यार और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। जरकक ने कहा, मैं तेरा जिन हूँ, पर हर इच्छा की कीमत होगी तुम्हारी रूह। सुतिया ने हंसते हुए कहा, मुझे बस लाइयारा चाहिए। अब कहानी का अगला भाग होगा निपू और लाइयारा का सामना सुतिया और जरकक से, और लाइयारा का मनुष्य रूप लेने का रोमांटिक ट्विस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।